हनुमान जी बेनीवाल हमारे हैं ना, उस तक हमने फ़ोन कर दिया कि हमारे को ये दिक्कत है, तो वो तुरंत एकदम से हमारे फ़ोन को रिप्लाई देंगे और हम उनके साथ हैं। हम साथ नहीं, हमारी जनता पूरी साथ है। शेखावाटी और फतेहपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता सिर्फ पार्टियों के कप प्लेट उठाने में रह गए। कहते हैं कि आरएलपी का मूल वोटर तो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, शहरी क्षेत्र में बहुत कम वोट मिलते, तो नगर पालिका में, नगर परिषद में कैसे आप सेंध मारोगे? हनुमान जी का फोन आने वाला है, साइन कर दो। तुरंत अगला हट के साइन कर लिया, बाबा जी साइन करता हूँ। पीछे से मुझे आवाज़ मार के बुलाएगा, बोला बाबा जी ले जाओ, साइन कर दिए मैंने। कांग्रेस वाले परिवार के नाम पे टिकट ले ली, जाति के नाम पे ले ली, हमारे 60,000 वोट हैं, हमारे 65,000 वोट हैं, एमएलए बन गए, जनता को नहीं संभाला। बीजेपी में कभी किसको जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसको टिकट मिल जाती है। फतेहपुर में क्या भविष्य है लेकिन आरएलपी का? तो इसको आप शॉर्ट नहीं कह सकते, इसको आप आने वाले 1 तारीख को देखना, फतेहपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीकर आएंगे। 90 में तो कोई जानता ही नहीं था बीजेपी है या नहीं, और जो बीजेपी के सुभाष मेहरा उनको तो बेचारे को घर बैठा दिया। बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 24 घंटे पीड़ित आदमी के लिए खुले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां पर आने वाली 1 फरवरी को आरएलपी जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज यहां पे फतेहपुर में एक मीटिंग की गई है। उसको लेकर हमारे साथ विकास जी हैं जो कि जिला प्रभारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम जी। विकास जी, आज जो मीटिंग है अभी को क्या उद्देश्य है? आज की मीटिंग का ये उद्देश्य है कि 1 फरवरी 2026 रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर जिले के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इस ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज फतेहपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, सिर्फ ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही है या आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति है? नहीं, देखो, पार्टियों में रणनीतियाँ चलती रहती हैं, अलग अलग लेवल पे हर नेता अपने प्रयास करते हैं, और हम भी इसी को लेकर रणनीति कर रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से अपना दावा कैसे पेश करे। फतेहपुर में बहुत कम कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश कैसे कर पाएंगे आप आरएलपी? नहीं, फतेहपुर को अभिषेक जी आपको कम कैसे मिले? आज तो आपको सैकड़ों कार्यकर्ता देखने को मिले, और जबकि आप तो हमारा शॉर्ट नोटिस था, शाम को हमने कार्यकर्ताओं को मैसेज किया था, इस बड़ी संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ता आज आए हैं। तो इसको आप शॉर्ट नहीं कह सकते, इसको आप आने वाले 1 तारीख को देखना, फतेहपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीकर आएंगे। सीकर में जो कार्यकर्ता की मीटिंग रखी गई है उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? उसमें हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप चौधरी जी हैं, इंदिरा बावरी जी मेड़ता की पूर्व एमएलए हैं, और हमारे प्रभारी शंकर नारनोलिया जी हैं, और हमारे प्रभाती लाल जाट आरएएस पूर्व इससे पहले आरएएस थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, वो आएंगे। पार्टी के शीर्ष नेता आएंगे सारे जी। हनुमान बेनीवाल लगातार सड़कों पर दिखाई देते हैं, तो क्या आरएलपी जो शेखावाटी बेल्ट में भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, सीकर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर में भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो लगातार कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आता है लेकिन उठाते कोई नहीं, भाषणों में कहते हैं, तो क्या आरएलपी उन मुद्दों को उठाएगी आने वाले समय में? देखो, शेखावाटी और फतेहपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता सिर्फ पार्टियों के कप प्लेट उठाने में रह गए। यहाँ का नेता जनता के काम नहीं करते, भाषण दे देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं। वो नेता यहाँ पर नहीं है जो ज़मीन पे जनता की बात करें। जनता की बात करने वाला मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा है, और हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता है। गरीब की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की आवाज़ हनुमान बेनीवाल बनता है। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 24 घंटे पीड़ित आदमी के लिए खुले हैं, और उसी की ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। वो आने वाले समय में हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति और ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका में अपनी ताकत कैसे दिखाएं। जी, लेकिन कहते हैं कि आरएलपी का मूल वोटर तो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, शहरी क्षेत्र में बहुत कम वोट मिलते, तो नगर पालिका में, नगर परिषद में कैसे आप सेंध मारोगे? नहीं, सेंध मारने का ऐसा है कि हम अभी कार्यकर्ताओं को ओबलाइज कर रहे हैं, और हम ये सिर्फ एक मिथ है कि पार्टी उस जाति की है, इस जाति की है, शहरी वोट है, ग्रामीण वोट है। ये कांग्रेस बीजेपी द्वारा मिलकर भ्रम फैलाया गया है। हमारा कार्यकर्ता हर जगह है, बस हमें उनको संगठित करना है और मजबूती से चुनाव लड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। फतेहपुर में क्या ओबलाइज किया आपने कि फतेहपुर में ये मुद्दे हैं जो आपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की? नहीं, फतेहपुर में बहुत सारे मुद्दे हैं। फतेहपुर में जो कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जो गंदगी का डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उसमें खुले में बीमारियां फैल रही हैं। फतेहपुर में प्रॉपर सीवरेज और ड्रेनेज के कोई कार्य नहीं हुआ है। बहुत बड़ा जल भराव होता है फतेहपुर में, और यहाँ के नेता ध्यान नहीं देते। ग्रामीण एरियो में बहुत सी जगह पानी की बड़ी समस्या है, सड़कों की व्यवस्था है, बहुत सारी अलग अलग फतेहपुर में परेशानियाँ हैं। नहर का पानी जो बहुत समय पहले आ जाते हैं, यहाँ के नेता जो भाषण बेचते हैं
भाषण में कहते हैं कि नहर का पानी अभी तक आया नहीं, नेताओं ने किसी ने संघर्ष किया नहीं, सिर्फ टिकट मिलती है आ जाते हैं। कांग्रेस वाले परिवार के नाम पे टिकट ले ली, जाति के नाम पे ले ली, हमारे 60,000 वोट हैं, हमारे 65,000 वोट हैं, एमएलए बन गए, जनता को नहीं संभाला। बीजेपी में कभी किसको जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसको टिकट मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़मीन पे कार्य करने वाला व्यक्ति होगा और वो संघर्ष करेगा, उसको जनता अवश्य सफलता देगी, ये मुझे उम्मीद है। जी, आखिरी सवाल, 1 तारीख को क्या लगता है कितने लोगों की आशंका है? बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम इसको ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन बनाएंगे और कार्यकर्ताओं की राय लेके हम पार्टी को आगे कैसे बढ़ें उस पर हम मंथन करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। और मैं तो आपको भी निमंत्रण करता हूं कि आप भी आओ और हमारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसकी आप भी समीक्षा करो, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया जो सच दिखाता है, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत को हम जरिया बनाएंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखो। जी, शुक्रिया। तो ये थे विकास जी। 1990 में तो बीजेपी को कोई जानता ही नहीं था सीकर में। अच्छा, 1990 में तो कोई जानता ही नहीं था बीजेपी है या नहीं। और जो बीजेपी के सुभाष मेहरा उनको तो बेचारे को घर बैठा दिया। बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है। भविष्य बनाना है तो आरएलपी को ज्वाइन करो, आगे भविष्य की पार्टी यही है। अच्छा, आरएलपी फतेहपुर में क्या भविष्य है लेकिन आरएलपी का? अरे हमारा एमएलए बनेगा आरएलपी का, क्या बात करते हो तुम यार? कैसे बनेगा यार? हमारे तो बहुत आदमी जुड़ रहे हैं। अरे हमारे तो घर घर में गांव गांव में आदमी जुड़ रहे हैं, अपने आप जुड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर कैसे दे पाओगे? एक तरफ हाकम अली का, अरे वो तो आपस में लड़ के घर बच जाएंगे, राज हमें करना है। हर एक मजबूर हो जाएगा। हर इंसान है वो अपनी सुनाई नहीं हो रही है उसकी, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे किसी कोर्ट में जाए, चाहे किसी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाए, चाहे किसी पुलिस विभाग में जाए, उसकी कोई सुनाई नहीं होती है। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल हमारे हैं ना, उस तक हमने फ़ोन कर दिया कि हमारे को ये दिक्कत है, तो वो तुरंत एकदम से हमारे फ़ोन को रिप्लाई देंगे और हम उनके साथ हैं। हम साथ नहीं, हमारी जनता पूरी साथ है। आज हमारी आवाज़ कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जा रही है। हनुमान जी बेनीवाल के फ़ोन से वो हाकिम, यदि खुद एसटीएम चाहे अफसर कोई भी है, वो तुरंत बोलेगा बाबा जी काम करता हूं, अभी लो। एक चीज, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो नागौर से चलकर फतेहपुर नहीं आएगा, तो फतेहपुर में कौन करेगा? आपके नेता तो हम अजी वो उनका फोन करेगा। आज हम फोन करेंगे किसी आदमी को कि जी मेरा लोन का काम नहीं हुआ, मेरा ये किसी काम का, मेरा बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलेगी, तो मैं तुरंत हनुमान जी को फोन करूंगा, हनुमान जी मुझे फलाने ने साइन के लिए मना कर दिया है, तो वो फोन बोलेगा बाबा जी हनुमान जी का फोन आने वाला है, साइन कर दो। तुरंत अगला हट के साइन कर ले, बाबा जी साइन करता हूँ। पीछे से मुझे आवाज मार के बुलाएगा, बोला बाबा जी ले जाओ, साइन कर दिए मैंने। वो ताकत है हमारी, वो ताकत हमारी सब गरीबों की आवाज पहुंचाने के लिए। और हम उसका सहारा लेंगे। पूरे नौजवान और एक बूढ़े तक मैं ये आवाज फैलाना चाहता हूँ कि हम बेनीवाल जिंदाबाद। जी, शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग अभी हाल ही में जो कार्यकर्ता उसमें एक नई रणनीति को लेकर काम किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को जिस तरीके से कार्यकर्ता, उसके बाद ये तय होगा आने वाले समय में सीकर जिले में कार्यकर्ता की जो आरएलपी जो रणनीति है वो किस तरीके से काम करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।